हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है ना सब लोगों का? चलिए देखिए, आज मैं कक्षा 9 के लिए जो है बायोलॉजी सेक्शन का जो है पहला वीडियो लेकर आया हूँ। और पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, अर्थात जो हमारा बायोलॉजी है वो साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 पोर्शन है हमारे कक्षा 9 में साइंस में, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो पहला पार्ट है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, यानी जीवन की आधारभूत इकाई। ये शायद आप लोगों के साइंस का 5वां चैप्टर होगा, जो बायोलॉजी का पहला और साइंस का 5वां चैप्टर है। ठीक है, क्या चैप्टर है भाई? जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, यानी हमारे जीवन की, हमारे या कोई भी जीवधारी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, किसी भी जीवधारी के जो है जीवन की सबसे आधारभूत या हम कह सकते हैं सबसे प्रमुख इकाई कौन सी होती है? आप सोचिए। तो सबसे जरूरी चीज, बहुत लोग सोचेंगे भाई हाथ होता है, पैर होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, वैसे जरूरी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी और आधारभूत इकाई होती है, वो होती है हमारी कोशिका। क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल के बारे में आपको रटाया होगा कि सेल की खोज जो है, यानी कोशिका की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? लगभग 1665 ईस्वी में की थी उन्होंने। किस प्रकार से की थी ये देख लेते हम लोग, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है एक पेड़ की छाल ली थी, जिसको हम लोग कार्क कहते हैं। आपकी किताबों में लिखा होगा एनसीईआरटी के, तो क्या बोलते हैं हम लोग? कार्क। यानी पेड़ की छाल को कार्क कहा जाता है। उन्होंने पेड़ की छाल को लिया, कट किया, और उस कार्क के एक छोटे से टुकड़े को, इसको एक छोटे से टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोप में ले जाकर देखा। यानी इस छोटे से टुकड़े को, अगर मान लीजिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर रख दें इस छोटे से टुकड़े को, ठीक है, और यहाँ पर हम अपने आईज को लगाएं, आँख को, ठीक है, और यहाँ देखें तो ये जो टुकड़े जो हैं, ये इसमें कई जो हैं ऐसे आपको यूनिट दिखाई दे रही थी। कई छोटे छोटे मधुमक्खी के जो छत्ते नहीं होते, उसी छत्ते के समान, जिसमें कई कोष्ठक पाए जाते हैं, उन्हीं कोष्ठकों के समान संरचनाएं दिखाई दे रही थी। अगर मान लीजिए एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो उसमें जो है जब इसको माइक्रोस्कोप से लेकर जाके देखेंगे हम, तो उसमें जो है और भी छोटी छोटी चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें छोटी चीज़ों को कई गुना बड़ा करके दिखाता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये भी दिखा देता है। तो उसमें दिखा क्या कि छोटे छोटे जो हैं कोष्ठक नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, इन्हीं कोष्ठक नुमा संरचनाओं को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? सेल, यानी कोशिका बोला। क्यों कोशिका बोला भाई? सेल क्यों ही बोल दिया, और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? तो इसका रीजन ये था कि सेल जो है ग्रीक वर्ड है। सेल जो है एक ग्रीक वर्ड है, जिसका इंग्लिश में जो है इंग्लिश अर्थ होता है ये लिटिल रूम या पार्ट। ठीक है, ये लिटिल रूम या पार्ट। रूम मतलब जानते हैं कमरा, एक छोटा कमरा या छोटा भाग, उसको जो है ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? सेल। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने जो है उसको सेल नाम दे दिया, यानी कोशिका नाम दे दिया। तो इस प्रकार से जो है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पादप के यानी पौधों के छाल में यानी कार्क में जो है सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोगों ने सेल जान लिया कि भाई सेल होते क्या है, कोशिका होती क्या है। अब अगर कोशिका को समझना है कि कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर में व्यवस्थित होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण करती है, जीवधारियों का जो है मूलभूत इकाई होता है, जैसा कि चैप्टर में ही लिखा हुआ है, जीवन की आधारभूत इकाई पढ़नी है, तो हमने बताया कि सेल है। तो सेल है तो किस प्रकार से हमारे जीवन का निर्माण करती है, हमारे शरीर का निर्माण करती है। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम या एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, डायग्राम के थ्रू, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक हाउस है, ये क्या है भाई? एक हाउस है। ठीक है, एक हाउस है।
आप सभी जानते हैं कि हाउस जो होता है मेनी रूम्स से बना होता है, कई कमरों से बना होता है। ये जो हाउस है भाई क्या है, कई कमरों से बना हुआ है, कई कमरों से बना है, ठीक है, कई कमरों से बना हुआ है। अब जो कमरे होते हैं वो किसके बने होते हैं, दीवालों के बने होते हैं। एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर वाली दीवार को छत बोलते हैं, ठीक है। तो किससे बना होता है, कई दीवार से बना होता है। और जो दीवार होता है हमारा किससे बना होता है भाई, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, सीमेंट होता है, बालू होता है, ईंट होता है, तो मान लीजिए ईंट, ठीक है, ईंट से बनी। अब इस चीज़ को अगर हम दिमाग में रखें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि सेल है क्या चीज़। तो अगर हाउस को मान लें हम कोई बॉडी, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी, यानी मानव बॉडी या पादप की बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी मान ले हाउस को। अब जैसा कि जानते हैं कि जो मानव की बॉडी होती है वो भी किससे बनी होती है, कई ऑर्गन्स से बनी होती है, कई अंगों से बनी होती है। अंग क्या है, कौन कौन से अंग हैं भाई, हमारे शरीर में हमारा लंग है यानी फेफड़ा है, हृदय है, ब्रेन है, ठीक है, जिसके पास ब्रेन होगा वही बात समझ रहा होगा। कौन कौन से अंग होते हैं भाई, ब्रेन है, लंग है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है यानी आंत है, पेट है, बहुत सारी अंग हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो कई कमरों से जिस प्रकार से हाउस बनता था वैसे ही बॉडी किससे बना होता है, कई अंगों से, कई अंगों से। अब जो अंग होते हैं, जैसे कई कमरे दीवार से बने होते थे, यानी प्रत्येक कमरा किससे बना होता था, दीवार से। उसी प्रकार से जो प्रत्येक अंग है हमारा, ठीक है, चाहे वो कोई भी अंग ले लें आप एग्जाम्पल में, वो अंग जो है ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है, टिश्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊतक से बना होता है। हो सकता है टिश्यू शब्द आपको ना समझ में आ रहा हो कि टिश्यू है क्या चीज़, तो ये जो है आगे की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल टिश्यू ये जानिए कि कोशिकाओं के मिलने से ही टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किससे बना, अंग ऊतक से, और ऊतक जो है किससे बना होता है, ऊतक बना होता है कोशिका से। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, जिस प्रकार ईंट जो है दीवार का निर्माण करता है, दीवार जो है कमरों का निर्माण करता है, और कई कमरे मिलाकर हाउस का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कोशिका जो है ऊतक का निर्माण करती है हमारी बॉडी में, फिर ऊतक जो है अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर जो है हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है। और एक कोशिका को हम जो है नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। अभी हम अपने मांस का एक टुकड़ा ले लें, देखें तो उसमें असंख्य कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है मिलियंस सेल्स हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, ठीक है। उन कोशिकाओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब प्रत्येक कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की वो परस्पर मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। और यही ऊतक जो है कई मिल जाए तो किसका निर्माण कर जाते हैं, अंग का। और कई अंग मिल जाए तो इसका निर्माण हो जाता है भाई बॉडी का। एक ह्यूमन बॉडी में सारे अंग होते हैं कि नहीं होते हैं, कई अंग होते हैं, तो ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं, बॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कोशिका है क्या चीज़। तो कोशिका जो है एक प्रकार से जीवन की आधारभूत इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है जो शरीर का निर्माण करती है। तो आपको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोशिका हमारे शरीर की वो सबसे छोटी इकाई है जो हमारे शरीर के जो है या हमारे शरीर में विभिन्न ऊतकों के निर्माण में सहायक होती है। क्या लिखेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। फिर क्या लिखेंगे कि कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई होती है, ठीक है। खोज वगैरह के बारे में आप लोग पहले ही लिख लेंगे, या चाहे तो नीचे लिख सकते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने, इसने रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में की थी। कार्क क्या था, अभी हमने बताया था आपको, कार्क के टुकड़े में की थी। तो इतनी बात हमने जानी कि कोशिका है क्या चीज। अब थोड़ा सा कोशिका पे और अंदर स्टडी किया जाए, थोड़ा सा अंदर जाया जाए, तो जो है कोशिका होते हैं दो प्रकार के। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं भाई,
दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो मानव की कोशिका हो, प्लांट की, दो ही भागों में उनको बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को कहते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रकेंद्रीय। प्रकेंद्रीय कोशिका, और यूकैरियोटिक को कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका। तो दो भागों में बांटा गया है कोशिका को, एक जो है प्रकेंद्रीय कोशिका और दूसरा जो है सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रकेंद्रीय कोशिका कहते किसको हैं। तो देखिए, एक कोशिका कोई अगर हम नॉर्मली ले लें, मान लीजिए एक कोशिका है, तो कोशिका में भी कई चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे इसमें न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर जो क्या नाम है, आवरण पाया जाता है, उसको हम लोग केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ द्रव्य भरे रहते हैं, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें भी केंद्रक के बाहर कुछ द्रव भरे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये सबसे बाहर जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे बाहर जो होता है उसको हम लोग जो है कोशिका कला कहते हैं। जैसे केंद्रक के बाहर के आवरण को केंद्रक कला, तो कोशिका के बाहर के आवरण को कोशिका कला कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो सेल हमारा है उसमें केंद्रक बीचों बीच में पाया जाता है। केंद्रक के बाहर जो एक आवरण पाया जाता है, इसको केंद्रक कला, और उसके अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं, इसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के बाहर जो है कुछ द्रव पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। इसको जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कोशिका कला। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं एक कोशिका में जनरली, सामान्यतः। लेकिन जो प्रकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक कला एब्सेंट होती है। ये जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये जो है नहीं पाई जाती है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती। केंद्रक तो होते ही कि बिना केंद्रक के जो है कोशिका की हम लोग जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिका का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। अर्थात केंद्रक जो है इधर उधर छितराया रहेगा, पूरे कोशिकाओं में बिखरा रहेगा। ठीक है, तो प्रकेंद्रीय कोशिका किसको कहेंगे, कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, तो उन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। या एक प्रकार से एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित मतलब यही हुआ कि केंद्रक के बाहर केंद्रक कला ना पाई जाए। तो जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, उन कोशिकाओं को हम लोग प्रकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। जो इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, वो मोस्टली जो है एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जैसे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं भाई, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। तो इनमें जो है कौन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा सही कर दीजिए, जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वही चीज़ यहाँ पर हो जाए तो सुकेंद्रीय हो जाए। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है, अल्प विकसित नहीं, पूर्णतः विकसित होता है, अर्थात इनमें केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक सारी चीज़ें जो हैं सुव्यवस्थित पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सुकेंद्रीय कोशिका। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है या सुविकसित होता है, उनको हम लोग सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं।
सुकेंद्रीय कोशिका जो है ज़्यादातर बहुकोशिकीय जंतुओं में पाई जाती हैं, जैसे कि मानव एक बहुकोशिकीय जंतु है, और भी आपके आसपास जितने भी दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर जो है वो क्या है, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में कैसी कोशिका पाई जाती है, सुकेंद्रीय, और एक कोशिकीय जंतुओं में कैसी, प्रकेंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक। तो आप लोगों ने जाना ये कि जो है कोशिका क्या होते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका किस प्रकार से बनता है, उसके बाद कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दोनों चीज़ें हमने बताई आपको। इसके बाद अगले लेक्चर में यानी अगले पार्ट में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग जो है अलग अलग कोशिकाओं को पढ़ेंगे। जैसे हमें मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाओं को पढ़नी है, एक जंतुओं की कोशिका और एक पौधों की कोशिका को, ठीक है। तो जंतु और पौधों की कोशिका जो है लगभग 90% सेम होती है, कुछ मायनों में जो है एक दूसरे से भिन्न होती है। तो दोनों को लेकर हम जो है स्टडी करेंगे अगले पार्ट में कि जंतु कोशिका क्या होता है और पादप कोशिका क्या होता है। दोनों का हम आपको जो है फिगर बनवाएंगे और उन्हीं फिगर के माध्यम से दोनों में हम लोग जो है डिफरेंसेस निकालेंगे कि क्या क्या दोनों में अंतर है, क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्या इसमें नहीं पाया जाता है, या क्या इस पादप कोशिका में पाया जाता है, क्या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग जो है कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उनके लिए पहला वीडियो था, सभी लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है उन्हें नई वीडियो जो भी आए या अपलोड मैं करूं उसका जो है नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए, ठीक है। और वो समय से जो है उस वीडियो को देख सकें और जो है ज्ञान अर्जित कर सकें। और जो बच्चे जो हैं आपके संपर्क में हो उन्हें भी जो है इसके बारे में बताएं और इसके लिंक को जो है शेयर करें, यूट्यूब के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो है लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।